हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। कोई प्लेन शीट है हम लोग का जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज है। तो उसके वजह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे गॉस का यूज करके। गॉस लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे, जो कि इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिगर को, डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्म चार्ज है। ये हमारा, इसको सपोज करिए कि ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली क्या है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, और इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो गॉस लॉ का यूज करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो एक गॉसियन सरफेस चाहिए जिससे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब इस गॉसियन सरफेस पे तीन पार्ट है। इस गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, तीन पार्ट है। कौन कौन से है, एक तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा ढक्कन की तरह आप लोग को दिख रहा है, एक सिलेंडर है ये हम लोग का, ये हम लोग का सिलेंडर है। तो ये फ्लैट सरफेस जो कि एक ढक्कन की तरह है। तो एक तो सरफेस ये हम लोग का हो गया, मान लेते हैं S1। इसी तरीके से बैक साइड भी एक हम लोग का ढक्कन है, यानी फ्लैट सरफेस है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं सरफेस S2। और एक हमारा ये कर्व वाला है, ठीक है। जैसे ये हमारा मार्कर है, पेन है, तो ये हमारा क्या है, ये जो है सरफेस वो कर्व्ड सरफेस है, और ये जो बैक साइड का है वो क्या है, प्लेन सरफेस है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे भी फ्रंट में भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसको मान लेते हैं S3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग का, इस तरीके से यूनिफॉर्म बाहर की तरफ निकलता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सिमिलरली इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इस तरीके से निकलेगा। ये हमारा प्लेन शीट है, ठीक है। प्लेन शीट की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग आसानी से इसको डिराइव कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया एक सिलेंडर, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस एलिमेंट लेंगे जिसका एरिया है ds, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और एक यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एलिमेंट, ठीक है, जिसका एरिया हम लोग का क्या होगा, ds, और ये क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ds वेक्टर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सिग्मा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस लॉ यूज करेंगे। क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स फाई है, जो टोटल फ्लक्स फाई है इस गॉसियन सरफेस से जो पास हो रहा है, यानी कि E डॉट ds, ठीक है। फ्लक्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल E डॉट ds। वो हम लोग का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या है, Q इनसाइड हमारा है कि ये जो गॉसियन सिलेंडर हम लोग कंसीडर किए हैं उसके अंदर हमारा कितना चार्ज आएगा।
तो ये गॉसियन सिलेंडर का ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो यहाँ पे इस ए एरिया में इस प्लेन शीट का जो चार्ज होगा वही हमारा क्या होगा क्यू इन साइड। तो क्यू इन साइड अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका एरिया कितना है ए है और क्रॉस सेक्शनल मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है हम लोग का सिग्मा। तो क्यू इन साइड कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ये डिफिनीशन से हम लोग का हो जाएगा गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू इन साइड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला इंटीग्रल हो जाएगा इस सरफेस S1 के लिए ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस सरफेस S2 के लिए ई डॉट डी एस, प्लस सरफेस S3 के लिए ई डॉट डी एस। और ये किसके बराबर होगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड कितना है सिग्मा इंटू ए और नीचे एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो सरफेस S1 है, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा कितना बन गया 0 डिग्री। इतना क्लियर है। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S1 और यहाँ पे क्या होगा डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम लोग का क्या आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री प्लस। ठीक है, इसी तरीके से S2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हमारा क्या है सरफेस S2 है। ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा इंटीग्रल S2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस S3 में देखिए S3 में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा S3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। तो यहाँ पे थीटा हम लोग का क्या बन जा रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल S3 और यहाँ पे आ जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा कॉस 90 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल को इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया था और ये हमारा इंटीग्रल क्या था 0 था। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 हम लोग का कितना होता है 0 और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 और यहाँ भी कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल S1 ई डी एस प्लस इंटीग्रल S2 ई डी एस और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फिगर को देखें, यहाँ पे अगर हम लोग फिगर को फिर से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इस सरफेस पे ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है यानी ढक्कन के तरीके का जो हमारा सरफेस है ये वाला सरफेस है तो यहाँ के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो यहाँ पे ई हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ई है वो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा और ये भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा ई से हम लोग का बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है ई से बाहर होगा और ये भी इंटीग्रल ई से बाहर हो जाएगा। तो ये ई बाहर हो गया इंटीग्रल S1 ds, ये ई बाहर हो गया इंटीग्रल S2 ds इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटीग्रल क्या होगा, सिलेंडर का जो हमारा ये जो सरफेस था ये वाला, ठीक है, तो इसका पूरा एरिया कितना होगा a और इसका भी पूरा एरिया कितना होगा a। तो ये ds क्या हो जाएगा a में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी ds a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा e इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2e इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ए से ए हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा ही आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर लिया जो कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से यहाँ पे जनरेट हो रहा है।